Hello, my dear friends. This is सूरज प्रजापति and I'm here with question number 86 of MCQ series. और इस सीरीज का ये क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल्स चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF देन, और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, पॉज करके सॉल्व करिए और उसके बाद से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और उसके बाद से चेक करिएगा कि आपका आंसर जो है वो सही आया कि नहीं और सॉल्यूशन सही है कि नहीं। ठीक है, तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। 1 2 3। ओके, सो हियर इज सॉल्यूशन। ट्रायंगल्स ABC एंड DF आर सिमिलर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। सो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ABC एंड DEF, है ना। तो इसका मतलब अगर ये ABC और DEF एक दूसरे के सिमिलर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो AB होगा ना, AB वो DE के करस्पॉन्डिंग होगा, यानी शुरू का 2 लेटर मिलके बनेगा पहला साइड AB, और D जो होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग होगा। तो AB अपॉन D जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा BC अपॉन EF के, यानी ये इक्वल हो जाएगा BC अपॉन EF। अब ये कैसे हुआ? लास्ट के 2 लेटर BC और लास्ट के 2 लेटर EF, और ये इक्वल टू शुरू का A और लास्ट का C यानी कि AC अपॉन यहाँ पे शुरू का D और लास्ट का F यानी कि DF, ये इक्वल होंगे। तो इस तरह से करस्पॉन्डेंस देखा जाता है। अगर आपने शुरू के 2 लेटर्स ले लिया AB को, तो आप लिखेंगे AB अपॉन, अब यहाँ का शुरू का 2 लेटर क्या होगा? DE। आप किसी को किसी के नीचे नहीं ले सकते। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि शुरू वाला शुरू के इक्वल होगा, लास्ट के दो के इक्वल होंगे, और पहला और लास्ट जो होगा इसमें पहला और लास्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो AB अपॉन D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BC अपॉन एंड EF, और ये इक्वल टू आएगा AC अपॉन DF, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो कुल मिलाकर के जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा जहाँ पे AB अपॉन D हो। ढूंढिए जरा AB अपॉन D। देखिए यहाँ पे मिल गया AB अपॉन D। ये 2 ऑप्शन है B और C, तो आगे बढ़ते हैं। BC अपॉन DF, तो BC अपॉन DF ये गलत हो गया, BC अपॉन EF होना चाहिए। देखिए तो ये गलत हो गया B, अब C पे आ जाइए। AB अपॉन D, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, और AC अपॉन FD। चाहे आप FD लिखें चाहे आप DF लिखें, वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि कैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो आप शुरू का 2 लेटर लेंगे तो यहाँ पे शुरू का 2 लेटर हो जाएगा। फिर अगर आप लास्ट का 2 लेटर लेंगे तो यहाँ पे लास्ट का 2 लेटर का रेशियो लेंगे, और फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे। सिमिलरली एंगल के केस में क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। मान लीजिए कि PQR ट्रायंगल है और वो सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के, तो उस कंडीशन में जो एंगल P होगा ना वो इक्वल होगा एंगल X के। समझ रहे हो आप बात को? ये जो P होगा पहला वाला एंगल यानी कि P, ये इक्वल होगा एंगल X के। एंगल Q जो होगा वो इक्वल होगा एंगल Y के, और एंगल R जो होगा वो इक्वल होगा एंगल Z के। ठीक है, यानी पहला वाला एंगल पहले वाले एंगल के इक्वल होगा। बार बार मैं गड़बड़ बना दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, या चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो P जो होगा वो X के इक्वल होगा, Q जो होगा वो Y के इक्वल होगा, और बचा हुआ R जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा? Z के इक्वल होगा। तो ये एंगल के लिए होता है। तो ये दोनों बात आप याद रखना, कभी भी अगर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपने इसको समझ लिया है अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपको होमवर्क में करना है। सो 1 2 3। ओके, हियर वी गो। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 87 जो आपको करना है, और करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इट इज गिवन दैट ABC एंड DEF आर सिमिलर। ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर है। एंगल A की वैल्यू 30 है, एंगल C की वैल्यू 50 है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड DF इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, देन द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें से आपको D की वैल्यू देखनी है, F देखना है, D की वैल्यू देखनी है, F देखना है, EF निकालना है और D देखना है, EF निकालना है और एंगल D निकालना है। तो मतलब या तो ये इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब आप इसको करिएगा, एक बार D के लिए कर लीजिएगा और एंगल F के लिए कर लीजिएगा, और एक बार EF के लिए कर लीजिएगा और एंगल D के लिए कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको आंसर का आइडिया लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे हो जाए।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।